उपचुनाव की तैयारियां हुई पूरी। 10 जुलाई को होगा उपचुनाव। उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारियों में हलचल। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से एड़ी चोटी का दम लगा रही है। ऐसे में बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव काफी रोमांचक होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके चलते बद्रीनाथ सीट खाली हो गई, जिसके लिए अब आने वाली 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से लखपत बुटोला चुनावी मैदान में है। ऐसे में सभी पार्टियां उपचुनाव जीतने के लिए जोरों शोरों से प्रचार में जुट चुकी है। शनिवार 6 जून को केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य बद्रीनाथ पहुंचे। साथ ही अलग अलग जगहों पर प्रचार करते दिखाई दिए। भाजपा की ओर से रेखा आर्य लगातार राजेंद्र भंडारी के समर्थन में रैलियां, सभाएं और जनसंपर्क अभियान करती नजर आ रही है। राजेंद्र भंडारी के समर्थन में पहुंचे गढ़वाल सांसद का कहना है कि पूरे बद्रीनाथ विधानसभा की जनता ने भाजपा को समर्थन दिया है। भाजपा की नीति से प्रभावित होकर ही राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हुए थे। देखिए, पूरे जिस तरीके का माहौल मैं देख रहा हूँ, पूरे रास्ते में मैंने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छी हवा भी लग रही है और पूरे बद्रीनाथ विधानसभा की जनता ने ये मान लिया कि हमारे जो प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी, उन्होंने एक बहुत ही असाधारण परिस्थिति में इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना इस्तीफा देकर सीट रिक्त हुई है। और सब लोग ये मानते हैं कि साधारण बात नहीं है। अपनी विधानसभा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और हमारे नेतृत्व के जो पूरा उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए वह भारतीय जनता पार्टी में आए और उन्होंने बहुत बड़ा त्याग करके विधानसभा से इस्तीफा देके दोबारा से उपचुनाव हो रहा है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से इस क्षेत्र का विकास होना है, हमारी केंद्र में भी सरकार है, हमारी राज्य के अंदर भी सरकार है, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है, तो सब लोगों को पता है कि विधायक भी अगर होगा तो चारों लोग मिलकर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सांसद और विधायक मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। और बहुत ही समझदार यहाँ के लोग हैं, यह भी जानते हैं कि किसको जिताना है और जीतने से क्षेत्र को क्या क्या लाभ होने वाला है, यहाँ की जनता भली भांति जानती है। वहीं जोशीमठ में भाजपा महिला मोर्चा बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में लगातार महिला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें खुद रेखा आर्य भी शामिल हो रही है और लगातार भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में महिलाओं से वोट मांग रही है। साथ ही उनका कहना है कि महिलाओं का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को भारी मतों से जीत रही है। तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के प्रति लोगों में एक जबरदस्त रुझान अब निकल कर आया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक कालखंड रहा है काम करने का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 3.20 कालखंड देखने को मिला है, उस पर प्रगाढ़ विश्वास यहाँ की जनता में दिखता है। उनके लिए प्रत्याशी कमल का फूल है और कमल के फूल का बटन दबाते हुए राजेंद्र भंडारी जी को 10 तारीख को मतदान करते विजय बनाने का आशीर्वाद वो देने जा रहे हैं। साथ ही यहाँ की जनता ने जो मुझे लगता है ये स्वीकार करा है कि भगवान बद्री विशाल की इच्छा रही होगी कि बद्रीनाथ विधानसभा के विकास के लिए कमल का फूल खिलना आवश्यक है, तो इसलिए राजेंद्र भंडारी जी का पदार्पण भारतीय जनता पार्टी में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वह इस क्षेत्र का भविष्य में नेतृत्व करेंगे और इसके माध्यम से विकास का बटन जो आम जनता ने उनके लिए दबाया है वो विकास को सुनिश्चित करेंगे। तो और बहुत ही जबरदस्त वातावरण जो है, ऊर्जा का वातावरण हमें अपने इस बद्रीनाथ विधानसभा में देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे चुनावी दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस का चुनावी प्रचार तेजी से बढ़ता जा रहा है। सभी अपनी ओर से दमखम लगाते दिखाई दे रहे हैं। 10 जुलाई को मतदान होना है और 13 जुलाई को परिणाम आएगा। दोनों पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब ये तो आने वाली 13 जुलाई को ही पता चलेगा कि किसके गले में जीत का हार जाता है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। बद्रीनाथ से कमल नयन की रिपोर्ट।